नमस्ते दोस्तों। वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि माता ने वैष्णो देवी अवतार कैसे धारण किया और क्यों किया। जब राक्षसी प्रभाव बढ़ने लगा तो उसे देखकर नारद मुनि जी काफ़ी चिंतित हुए। तत्पश्चात वे विष्णु जी से मिले और उनसे प्रार्थना की कि वे इस राक्षसी प्रभाव को रोके। तब विष्णु जी ने नारद जी को सुझाव दिया कि वे 3 महाशक्तियों का आवाहन करें। माँ महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। नारद जी के आह्वान पर तीनों देवियाँ प्रकट हुई और तीनों देवियों ने अपने दिव्य तेज से माँ वैष्णो देवी का निर्माण किया तथा सारी राक्षस जाति का नाश किया। जब दुष्ट राक्षसों के संहार करने के बाद माता विष्णुलोक पहुँची एवं विष्णु जी से कहा कि अब मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है। तब विष्णु जी ने उनसे कहा कि वे दक्षिण में राजा रत्नाकर के घर पुत्री स्वरूप में जन्म ले। माता के जन्म के पूर्व राजा रत्नाकर जी के घर में कोई संतान नहीं थी। माता के जन्म के पूर्व ही राजा रत्नाकर जी को एक दिव्य साक्षात्कार हुआ जिसमें उन्हें पता चला कि उन्हें एक पुत्री रत्न की प्राप्ति होगी। माता ने राजा रत्नाकर के यहाँ पुत्री स्वरूप में जन्म ले लिया। जन्म पश्चात जब नारद मुनि दर्शन करने पहुँचे तो राजा एवं समस्त जनता ने उनसे पूछा कि माता का नाम क्या रखा जाए। तो नारद मुनि जी बोले कि उनका नाम वैष्णवी रखा जाए क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु के वंश में जन्म लिया है। माता का नाम वैष्णवी रखा गया, जो नाम आज माता वैष्णो देवी के नाम से जग विख्यात है। माता ने बचपन में अपने पिता एवं माता से ये वचन लिया था कि वे उनकी हर बात मानेंगे तथा वे कभी भी उनकी राह में नहीं आएंगे। माता ने कुमारी का जीवन में ही राजपाट त्याग दिया एवं वनवासी योगिनी का स्वरूप धारण कर लिया। अर्थात जब उन्हें पता चला कि भगवान श्री राम भगवान श्री विष्णु के ही अवतार हैं तो वे राम नाम के जप में लीन हो गई एवं भगवान श्री राम से मिलने हेतु तप साधना में लीन हो गई। श्री राम जब वनवास काट रहे थे तब वे उनसे मिले, किंतु उनके मनित रूप में वो उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते थे क्योंकि वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे एवं वो माता सीता से विवाह कर चुके थे। अतएव उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि वे हिमालय में त्रिकुटा पर्वत पर जाएं एवं धर्म की रक्षा एवं जगत कल्याण करें। और यह भी वचन दिया कि वे कलयुग में जब कल्कि अवतार लेंगे तब वो माता वैष्णो देवी से अवश्य मिलेंगे। प्रभु श्री राम का आदेश पाकर माता त्रिकुट पर्वत की ओर प्रस्थान करने लगी। मान्यता है कि तब से लेकर आज तक माता वैष्णो देवी वहीं त्रिकुटा पर्वत पर अदृश्य स्वरूप में विराजमान है। माता के दर्शन हेतु जब हम कटरा पहुँचते हैं और वहाँ से हम लोग माता के मंदिर की चढ़ाई शुरुआत करते हैं तो उस पथ पर रास्ते में कई स्थान पड़ते हैं जैसे गंगा, प्रथम चरण पादुका, अर्धकुमारी, माता का भवन और भैरवनाथ मंदिर। तो आइए प्रारंभ करते हैं ये यात्रा मेरे परिवार के साथ। आप भी चलिए। जय माता दी। बैटमैन उठ गए हैं और भैया भी रेडी। ये देखो, जय माता दी। हम लोग चले अब दर्शन करने के लिए। फोटो सेशन चल रहा है भाई साहब का, भाभी का भी फोटो सेशन हो रहा है। जय माता दी। आ रहे हैं, बस निकल गए। वहाँ पे जाना कुछ मिला है। अब हमें ये कार्ड, पहाड़ों पे सुबह हो गई है। नहीं लेता मैं, उसको देता।
और भैया ने की घोड़ा गाड़ी। भैया चला घोड़ा गाड़ी से, वहाँ से मिलते हैं घोड़े। कुछ एनर्जी के लिए चाय नाश्ता। सही लग रहा हो। अगला स्थान आता है बाणगंगा। यहाँ माता ने हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए अपना बाण चलाया तथा जिस स्थान पर उन्होंने बाण चलाया उस पहाड़ी से गंगा अवतरित हुई और हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई तथा माता ने भी वहाँ अपने केश धोए थे, इसलिए उसे बाल गंगा या बाण गंगा दोनों कहा जाता है। रेलवे स्टेशन से वो वाला मंदिर दिख रहा था। हाँ जय माता दी। दुष्ट राक्षस भैरवनाथ राक्षसी प्रवृत्तियों से प्रेरित एक दानव माता के तेजस्वी स्वरूप देख माता पर मोहित हो गया था और माता को प्राप्त करने हेतु गलत उद्देश्य से माता का पीछा करने लगा। माता ने उसे समझाया कि समस्त संसार उन्हें माता मानता है और वो भी उन्हें माता ही समझे, परंतु अपनी शक्तियों में लीन असुर इस बात को समझ नहीं पाया। वह माता के पीछे आने लगा। माता चलते चलते एक जगह पर रुकी और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि कहीं भैरवनाथ मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। माता कुछ क्षण वहाँ पर रुकी और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उसी स्थान पर माता के चरण अंकित हो गए, जिसे हम प्रथम चरण पादुका कहते हैं। जय माता दी। मैंने लिया है सीढ़ी वाला रास्ता, कठिन चढ़ाई वाला।
अगला स्थान आता है गर्भजून या उसे अर्धकुंवारी के नाम से भी जाना जाता है। कथा प्रचलित है कि यहाँ पर माता ने 9 माह तक तप योग साधना की थी एवं जैसे जिस प्रकार एक माता का गर्भ होता है, इस गुफा का आकार भी वैसा ही है। इसलिए इसे गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। जो श्रद्धालु गर्भ गुफा में जाकर माता के दर्शन करने में असमर्थ होते हैं, वे वहाँ स्थित मंदिर में मुख दर्शन भी कर सकते हैं और अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। स्त्रियों से निवेदन है, अपने अपने आई कार्ड निकाल कर रखें। दिखा आई कार्ड साथ में। ये हमारे घर का बंदर किसी भी यात्री को मिली हो तो भवन सूचना केंद्र पर या भवन पुलिस स्टेशन में जमा करवाएं ताकि उन यात्रियों को उनकी सोने की अंगूठियां वापस मिल सकें। जय माता दी। तत्पश्चात हम पहुँचते हैं माता के भवन की ओर। यहाँ हमें 3 दिव्य शक्तियों के दर्शन होते हैं, माँ सरस्वती, माँ महालक्ष्मी एवं माँ महाकाली, जो तीनों पिंड स्वरूप में वहाँ पर हैं। और माता वैष्णो देवी यहाँ अदृश्य रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि 700 वर्ष पूर्व पंडित श्रीधर जी ने इस मंदिर की खोज की थी। के दर्शन हेतु वो एक छोटे बालक की तरह हट कर बैठे थे। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर माता ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए एवं उनसे कहा कि वे पिंड स्वरूप में त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान हैं। तत्पश्चात पंडित श्रीधर जी ने इस मंदिर की खोज की। माता ने उन्हें स्वप्न में ये आशीर्वाद भी दिया कि वे आजीवन इस मंदिर में माता की सेवा करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और उनके आने वाली समस्त पीढ़ियाँ भी पूजा अर्चना करेंगी। केबल कार भी है। अंतिम स्थान आता है बाबा भैरवनाथ का। मान्यता है कि जब भैरवनाथ नहीं माना तब माता ने उसे अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन तो दिए, किंतु एक ही प्रहार में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। माता का दिव्य स्वरूप देख वह डर गया और माता माता की गुहार करने लगा। उसे अपने कार्य पर लज्जा आने लगी तथा वो माता से क्षमा याचना करने लगा। माता को उस पर दया आई और माता ने उसे वरदान दिया कि जहाँ उसका सर धड़ से अलग होकर त्रिकुटा पर्वत की ऊंचाई पर जहाँ पर गिरा था, वहाँ पर उसके नाम का मंदिर भी स्थापित हो। और माता वैष्णो देवी के दर्शन पश्चात
भैरव के दर्शन करने पर ही यात्रा सफल होगी एवं भक्तों को पुण्य की प्राप्ति होगी। बोलो माता वैष्णो देवी जी की जय। फिर से हमने भुवन से अर्धकुमारी तक टैक्सी ली। बजा बेटी है, देखो अपने पापा की बात मानी है, सारे बोल रहे हैं। हाँ? आओ ना यार। शिवाजी महाराज। अब हो गई है रात और हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ वापस।